आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0 जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। तो श्रोताओं, आपको प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ आज जुड़े हैं कुशल सेन। कुशल सेन एक वरिष्ठ नागरिक हैं और अपने प्रोफेशन से वो एक IIT के प्रोफेसर थे। तो कुशल जी, आपका स्वागत और आभार। नमस्कार आपको। नमस्कार आपको जी भी, जी और को भी नमस्कार। जी, आपको बहुत प्यार भरा नमस्कार, क्योंकि आज आप एक संगीतमय कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के लिए लेके आए हैं और वो है गज़ल गायकी। तो गज़ल गायकी एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे जिसको कहते हैं संगीत की दुनिया में। तो आप पहले तो हमें ये बताएं, आप कैसे गज़ल की तरफ गए? प्रोफेशन तो मेरा बिल्कुल अलग था जी, और अभी मैं समझता हूँ वो अभी गया नहीं है। जी जी हो गया हूँ, लेकिन जी, वो प्रोफेशन अलग था। लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ हम पढ़ते भी थे, जी जी तो सभी यंग लोग जो है कोई ना कोई गाना तो गाते रहते थे। जी बिल्कुल। और हमारे समय में तो किशोर सबसे पॉपुलर सिंगर जी रहे जी हैं। जी। तो सभी लोग वही करते थे, हम भी उस तरह कुछ करना चाहते थे। जी। लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि जो हमारे हॉस्टल और बाकी जितने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो तो मतलब कितना अच्छा गाते हैं। और वो उनको एक ऑडिशन में मैं गया था जी। तो स्टूडेंट ही सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा जो है अगले म्यूजिकल इवनिंग में गाएंगे। अच्छा। तो हमने भी अपना कुछ सुनाया जी। तो लगा कि बाकी लोग तो बहुत अच्छा गाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हें वजन बढ़ाना है। अच्छा। गाने का वजन बढ़ाना है या जी। बहुत सारी और चीज़ें हैं। जी। तो हमें कभी कभी लगा कि सेमी क्लासिकल ज़्यादा ऑडियंस अच्छा। को पसंद आ सकता है, हम कोशिश करते हैं उसमें। पर धीरे धीरे मुझे लगा कि गज़ल जो कि एक शांत किस्म का जी जी संगीत है और जिसमें कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए समय ज़्यादा मिलता है जी, तो ये मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा सूट करेगा। अच्छा। तो आप मैंने कुछ ज़्यादा सीखा नहीं है इसमें। जी जी जी। पर अपने आप गाते गाते लगा कि शायद ये मुझे ज़्यादा सूट करेगा, आसान होगा मेरे लिए गाना भी और लोगों से गुफ्तगू करना जी भी। जी, बहुत अच्छा। तो आप क्या करिए, हमारे श्रोताओं को एक प्यारी सी गज़ल सुना दीजिए। तो श्रोता बहुत बेताब है कि कुशल जी से गज़ल सुने। जी चलिए, मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छे शायर हैं। जी जी। गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम उनका तकल्लुफ़ है। जी लेकिन ज़्यादा लोग शायद इन्हें जानते ना हो। जी। लेकिन बहुत ही अच्छे कुछ इन्होंने शेर हैं। गज़ल बहुत अच्छी है, जिसमें से मैंने कुछ शेर आज सुनाता हूँ आपको, इरशाद। क्योंकि बहुत समय की कमी हो सकती है। जी। तो गज़ल की जो ख़ास बात है कि कहीं ना कहीं एक
है, दो लोग हैं जो एक दूसरे से इश्क करते हैं, प्यार क्या करते बात। हैं, जनरली दुखी ही रहते हैं। जी जी, दिल टूटा होता है। दिल टूटा हुआ होता है जी। तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं, और जी। कई बार ये भी होता है कि एक आदमी समझता है कि मैं तो इश्क कर रहा हूँ, पर उसे पता नहीं कि दूसरा जो है उसका कोई रिस्पॉन्स है या नहीं है या नहीं है। तो जी जी एक अलग से हल्का हल्का सा लगता है कि हाँ है भी और नहीं भी है, तो काफ़ी एजम्पशंस बीच में कि हाँ जी। शायद ऐसा ही जी। होगा। जी तो उसके बारे में ये एक गज़ल है गुलाम मुस्तफ़ा साहब की। जी। तो इसमें एक इनका शेर है, वो मैं वैसे पढ़ के सुनाता हूँ। जी यूं हर एक नक्श पे झुकती है ज़बीं, क्या बात। तो कोई भी सामने दिखाई देता है तो माथा झुक जाता है। जी ऐसा लगता है तेरा नक्श कफ़े पा हो, जैसे कि जैसे आप चल के गए थे तो आपके पैरों के निशान हर जगह दिखाई देते हैं। मैं किसी को भी देखता हूँ तो लगता है आप चल के गए यहाँ से, जी जी, तो मैं अपना सर झुकाता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तूने कुछ भी न कहा हो जैसे, तूने कुछ भी न कहा हो जैसे, मेरे ही दिल की सदा हो जैसे, तूने कुछ भी न कहा हो जैसे। यूं तेरी याद पे, यूं तेरी याद से जी घबराया, यूं तेरी याद से जी घबराया, तू मुझे भूल गया हो क्या बात है, जैसे, क्या बात है कुशल जी। तू मुझे भूल गया हो जैसे। इस तरह तुझसे किए हैं शिकवे, इस तरह तुझसे किए हैं शिकवे, मुझको अपने से गिला हो क्या बात है, जैसे, बहुत- मुझको अपने से गिला हो जैसे, तूने कुछ भी न कहा हो जैसे। तेरे होठों की खफी सी लर्जिश, तेरे होठों की खफी हल्की सी जी जी लर्जिश कंपन, तेरे होठों की खफी सी लर्जिश, एक हसी शेर हुआ हो क्या बात है, जैसे, एक हसी शेर हुआ हो जैसे, तूने कुछ भी न कहा हो जैसे। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब कुशल जी। हमारे श्रोता तो बिल्कुल ये अभी कार्यक्रम अब वो छोड़ेंगे नहीं, मतलब वो सुनते ही रहेंगे। और आपकी आवाज़ और जो आपने इसमें सेंसिटिविटी और जो अंदाज आपने इसमें जाहिर किया है, ब्यूटीफुल।
बहुत ही खूबसूरत। धन्यवाद। और जो शायर हैं उसमें कितनी मतलब इसमें कितनी गहराई है बहुत और हर शेर का इतना ज़बरदस्त वज़न था और आपने उतनी ही खूबी से इसे गाया है। तो क्या आप हमें एक और गज़ल सुना दें तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। जी मैं गज़ल है फैज़ अहमद फैज़ साहब की गज़ल जी है, जी उसके चंद शेर। तो इनका एक शेर है कि एक सुखन और कि फिर रंग तकल्लुम तेरा, कि जो भी लहजा है, जो मैं कुछ लिखना है, सुखन कुछ कहना चाहते हैं, जो बातचीत है वो तो एक बात है, और तुम्हारा जो अंदाज है वो एक अलग है। मुझे ये शक्ति दें कि हर्फ सादा कि आसान से शब्दों में मुझे इनायत करें कि जो आपका स्वभाव है, जो आपका मिजाज है, उसको मैं कह पाऊँ। जी तो एक सुखन और कि फिर रंग तकल्लुम तेरा, हर्फ सादा को इनायत करे एजाज का रंग। क्या बात के झलका तेरे अंदाज करम, सजा चांद के झलका तेरे अंदाज करम, यूं फजा महकी, यूं फजा महकी के बदला मेरे हमराज करम, सजा चांद के झलका तेरे अंदाज करम, यूं फजा महकी के बदला मेरे हमराज करम, सजा चांद। बेपिए हूँ, बेपिए हूँ के अगर लुत्फ करो आखिर शब, बेपिए हूँ, बेपिए हूँ, बेपिए हूँ के अगर लुत्फ करो आखिर शब, शीशा मैंने ढले सुबह के आवाज करूं, यूं सजा चांद। क्या बात है, क्या बात है। आपकी आवाज़ में तो जादू है। नहीं, बहुत खूबसूरत। और मतलब आपने समा बांध दिया और मेरे श्रोता तो चाहेंगे कि आप गाते ही जाएं, जैसे मैं चाह रही हूँ कि ये आवाज़ ना रुके और मेरे कानों में इतना मधुर संगीत गायकी का, आपकी गज़ल गायकी का एक छोटा सा कोई शेर आप हमें और आके बता दीजिए। टाइम का अभाव है, नहीं तो मैं तो सुनती रहूँ, आपसे बंद ही ना करूँ। तो
तो आप एक संक्षिप्त छोटा सा शेर आप हमें जरूर सुनाइए। दो शेर हैं जी इसमें। जी एक नए शायर हैं जी अमजद इस्लाम जी। अमजद। तो एक दर्शन शास्त्र की तरह उन्होंने ये गज़ल लिखी थी जी कि कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। अरे वाह साहब। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। जी वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। क्या बात है, क्या बात है। मैं इसको इसके साथ एक और शेर जो है वो तरन्नुम में आपको गा के सुनाता हूँ। उसके इरशाद। बाद आके रुकने थे रास्ते, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे श्रोताओं को इतना सुंदर संगीत हम सुनाते रहते हैं। और अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम आशियाना उत्सव भिवाड़ी से, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ, और ये कार्यक्रम संख्या थी 113। श्रोताओं, हमारे वरिष्ठ नागरिक इतने टैलेंटेड हैं, ये भंडार है, यहाँ पे इतनी जादुई पिटारे हैं हमारे पास। आपके लिए इसी तरह के कार्यक्रम हम लेके आते रहेंगे और आपने इसका आनंद लिया होगा। तो कुशल जी, तहे दिल से शुक्रिया, आदाब और ढेर सारा प्यार आपको, और मेरे श्रोताओं को भी ढेर सारा प्यार। पर वरिष्ठ नागरिक, मैं आपके लिए एक सूचना लाई हूँ। एक टोल फ्री नंबर है 14567। अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत हो या आप कभी तकलीफ़ में हो तो अवश्य इस नंबर का इस्तेमाल करें। तब तक नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।